चलिए आज देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, लेस कांटेक्ट चल रहा है या फिर कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, जो भी चल रहा है हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। तो फटाफट से आप कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट कर लो, फॉलो करके वीडियो को लाइक करके खुद के पास शेयर कर लेना, ठीक है। कनेक्ट कर लो, इतना करोगे तो कनेक्ट कर पाओगे। कर लीजिए, कर लिया आपने, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, हमारे व्यूअर्स जो समय एनर्जी से कनेक्टेड हैं उनकी लव लाइफ ये बताएं क्या है, प्लीज़ क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक, ठीक है। चलिए ओके ओके, अब मैं आपसे एक बात बोलूँ। देखिए, आप लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में है, डजेंट मैटर। आप जो हो, आपके पार्टनर आपको ऐसे देख पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, नॉर्मल हो। आपको ऐसे नहीं देख रहे हैं कि आप परेशान हो। मतलब आपके पार्टनर की नज़रों में आप उन्हें ठीक ठाक लग रहे हो, अपनी लाइफ सही से जी रहे हो, ना आप सैड दिखाई दे रहे हो, कुछ नहीं। उनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब पता है आपको, ये देख देख के ना उनको ये लग रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है, मतलब आप कैसे खुश हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ये आपकी एनर्जी में स्टक, आपकी एनर्जी में स्टक है। इनको लग रहा है कि ये क्यों नहीं निकल पा रहा है। ये भी तो चाहते हैं ना मूव ऑन करना है, लड़का लड़की कोई हो। जब आप खुश हो अपनी लाइफ में, आपको नहीं पड़ी है इनकी, तो ये भी अब अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए। जो रीडिंग है वो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना अपनी लाइफ में, आज जब आप खुश हो तो ये भी खुश ही रहना चाहते हैं, आपको लेके दुखी नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि इनका अब ये सोच रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान को पाया जाए, लेकिन फिर भी ये पता आपको पाना ही चाहते हैं। इनका ये है कि जब आप नहीं चाहते हो तो ठीक है, हम भी आगे बढ़ते हैं और आपसे प्यार करते हैं, वो दिल में एक अलग जगह रहेगी, लेकिन ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये सैड नहीं रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, कि खुद को अपने आप को ना वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी स्टेबल एनर्जी देख के, अब आप स्टेबल हो या नहीं हो वो बात की बात है। एक सेकेंड, ये ना अब इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। यूनिवर्स वही आपको बता रहे हैं कि आपकी स्टेबल एनर्जी इनको ना हिम्मत दे रही है बाहर निकलने के लिए। अब पता है आपको, आप खुश हो दुखी हो ये आप जानते हो, बट आप शो ऐसा कर रहे हो कि ये चाहते हैं अब इस एनर्जी से बाहर निकलना। ये नहीं चाहते कि आपको भूल जाएं, मूव ऑन कर लें। मूव ऑन नहीं करना है इनको, आपकी एनर्जी से नहीं बाहर निकलना, बट ये जो एक सैड एनर्जी है इससे बाहर निकल रहे हैं। इनका ये हो गया है कि आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करेंगे। ये लड़का लड़की कोई हो, आप रहोगे इनकी लाइफ में। आपके लिए जो एक प्यार है, दिल में एक जगह है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन अब कोई वेटिंग मोड नहीं, अब कोई वो ना कोई चेजिंग। अब ठीक है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है ठीक है। प्यार बहुत करते हैं लड़का लड़की कोई हो, नो डाउट प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए फील बहुत करते हैं, आपको फीलिंग शेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा इन्हें पॉसिबल अब नहीं दिख रहा है। इनको लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि अगर किसी से प्यार करो और वो खुश है तो अच्छी बात है। अब ये ना बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको वही चीज़ बता रहे हैं। आप अगर ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत स्टेबल एनर्जी में हो, तो आपको उसी एनर्जी में रहना है। आप भी सैड मत हो, क्योंकि प्यार जहाँ पे ट्रू लव होता है ना, वो मिलना ज़रूरी नहीं होता है कि हमें मिल ही जाएगा। हमारी सोल को एक दूसरे से मिलना होता है और वो ऑलरेडी मिली हुई होती है।
हमारी सोल एक दूसरे को हमेशा प्यार करती है। और ये जो जैसे कि मैरिज होती है, हम शादी होती है हमारी, वो चीज़ एक इस समाज की ज़रूरत है, पूरे ब्रह्मांड की ज़रूरत है, मैंने वो भी मान लिया। लेकिन प्यार एक अपनी जगह पे चीज़ है भाई, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी मैरिज हो ही हो। अगर ऐसा नहीं है, प्यार, अब राधा कृष्ण के प्यार को ले लीजिए, तो प्यार तो प्यार है ना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है, आप प्यार नहीं करोगे, आप उस पर ब्लेम लगाओगे कि वो इंसान ऐसा, क्या पता आपको कि क्या रीज़न हो सकता है। तो अब ये पता आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं जैसे आप खुश रहते हो। ये सोच रहे हैं कि दुखी रहने से कुछ नहीं होने वाला है, आप खुश हो, अब ये भी खुश रहना चाहते हैं। प्यार एक अपनी जगह पे चीज़ है, वो हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी से सच में प्यार है तो आप उसको कभी दुखी नहीं देखना चाहोगे। भले उसकी किसी से मैरिज हो जाए, भले वो किसी और के साथ खुश हो, आप तो उससे खुश देखना चाहोगे ना। तो इस टाइम पे इनकी एनर्जी इतनी प्यारी एनर्जी है, सच में मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी प्यारी है। जिस किसी से रीडिंग रेजोनेट हो रही है, समझ लीजिएगा आपके पार्टनर बहुत अच्छी एनर्जी में, मतलब सच में ये एक एंजल वाली एनर्जी है ना, एक डिवाइन एनर्जी है, जिसमें हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, है ना। जब हम किसी का अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। ऐसा ही होता है, जब हम किसी को प्यार देते हैं तो हमें उसके बदले प्यार ही प्यार मिलता है। अगर हम किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं किसी भी रीज़न से, तो फिर हमारी लाइफ में हम वही अट्रैक्ट करने लगते हैं, वही चीज़ हमारी लाइफ में भी तो होगी ना। हमारी मुंह का हर एक वर्ड हमारे कर्मा ही होते हैं, हमारा एक्शन, सब कुछ। तो वही है ना, देखिए आपके पार्टनर अब आपको ऐसे व्यू नहीं करते, पास्ट में करते थे ऐसे व्यू कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत गुस्से में हो, अभी ये जाएंगे तो आप पता नहीं क्या बोलोगे, इन पे गुस्सा दिखाओगे, इनको ब्लेम करोगे, इनसे लड़ोगे झगड़ोगे, आप बहुत अकड़ू टाइप के हो। आपके पार्टनर ऐसा सोचते थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि ऐसा नहीं है। अब इन्होंने हो सकता है कि कोई मान लीजिए राधा कृष्ण का कोई सीरियल वगैरह देख लिया है, कोई सीन ऐसा देख लिया है, या कोई बुक में ऐसा पढ़ लिया है, या किसी के थ्रू ऐसा सुन लिया है। भाई इनके दिल में एक सच में जो प्यार होता है वो जग गया है, मतलब इनको समझ में आ गया एक्चुअल में प्यार होता क्या है। तो हाँ, ये एक टाइम का तो वेट करेंगे कि कोई सही टाइम कभी मिलेगा, कभी हम आमने सामने आएंगे या बात होगी, तो यस तब अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगे। लेकिन अभी इनका ये नहीं है, अगर आप खुश हो तो ठीक है, अच्छी बात है। और ये सैड एनर्जी में अब नहीं रहना चाहते, इससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें डिवाइन बाहर निकालना है। इनको जो लेसन मिलना था, इन्होंने अपना लेसन लर्न किया है, लर्न कर लिया है मेरे गाइस, इन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है। अभी इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। बहुत टाइम तक मैं अभी तक रीडिंग कर रही हूँ, आप देखते हो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सैड एनर्जी में यही सब आ रहा था। बट आज की रीडिंग डिफरेंट आई है, और यूनिवर्स का ये मैं जो है, यूनिवर्स ही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर से एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, एक बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड है। ये चेंज मैं यहाँ पे भी चेक करूँगी कि किस वे में आ रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड है, किस तरीके का चेंज है मैं वो चेक कर लेती हूँ। अब ये डिसाइड यूनिवर्स करेंगे कि ये देख, पहले मैं बॉटम ऑफ डेक का भी कार्ड आपको रीड कर दूँ कि आप पता दुनिया आपके बारे में कुछ भी कह ले, कोई गलत कह ले, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समझ गए हैं ना आप कैसे हो। दुनिया के कहने में बहुत आ चुके हैं, अब नहीं आएंगे। अब इनके दिल की दिमाग की जो है बत्ती चल गई है, ऐसा समझ लीजिए, मैं क्या ही बोल देती हूँ। चलिए ये द वर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, यूनिवर्स क्यों आया है, किस वे में चेंज एक्सपेक्टेड है। ओके ओके ओके, तो मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी, एक कार्ड दीजिए, सिर्फ एक कार्ड। आ गया, दो आए, चलो दोनों ही ले लेती हूँ। तीन आ रहे थे तो दो हुए हैं, तो दो तो लेने पड़ेंगे। ओके,
देखिए ये एक्सपेक्टेड चेंज, मैंने कहा ना बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। मैं आपको कार्ड भी दिखाना चाहूँगी। ये जो आपके पार्टनर अभी तक आपको पाने की जिद में थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन था कि नहीं मुझे आपको पाना है, नहीं हाउ पाना है। आपके लिए रोते थे, आपके लिए टॉक्सिक भी हो जाते थे कि नहीं आप कैसे किसी से बात कर सकते हो, कैसे किसी के साथ खुश रह सकते हो। टॉक्सिक भी हो जाते थे एंड आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब मेरे व्यूअर्स जो चेंज आ रहा है भाई, वो आपके रिश्ते में एक रोशनी लाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी स्टेबल हुई है। एक चेंज लाएगा। कब लाएगा ये मत पूछिएगा, यहाँ पे प्लीज़ मत पूछिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यूनिवर्स खुद डिसाइड करते हैं। हम बीच में अपनी टांग नहीं अड़ा सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है आपके इस रिश्ते में। कब आएगा वो आप डिवाइन पे ही छोड़ दीजिए, यूनिवर्स ही अब टाइम डिसाइड करेंगे। बट सच में ये कार्ड लिटरली यूनिवर्स खुद कह रहे हैं एक इतना प्यारा चेंज आने वाला है जो आपकी सोच से परे है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है कोई और इंसान आ रहा हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस समय इस कार्ड को मतलब पिक करते ही इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ गई हैं, आप नहीं समझ पा रहे होगे बट मैं समझ पा रही हूँ। कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, बट इतना ब्यूटीफुल ये चेंज है। हो सकता है आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात ही यूनिवर्स क्यों ना करवा दे, इस रिश्ते को इतना प्यारा कर दें जो आपकी सोच से एकदम अलग है। या कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाएगा, इतनी रोशनी लाएगा, इतना प्यार लाएगा, इतनी शाइन करेगा आपका रिश्ता, आप सोच नहीं सकते। आपके लव लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। सीधे शब्दों में सुनिए, मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही। मेरे व्यूअर्स प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। जो एनर्जी है इस कार्ड की, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मैं आपको बोल नहीं सकती, वर्ड्स में नहीं समझा सकती हूँ। समझिए यूनिवर्स खुद कह रहा है, इतना पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत ही प्यारा चेंज आ रहा है, सच में आपकी सोच से अलग है। अब जब चेंज आएगा ना, आप प्लीज़ इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब कुछ करते हो, बट वीडियो को सेव नहीं करते हो। मैं कहती नहीं हूँ सेव करो आप, बट इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, क्योंकि ये चेंज आएगा आपको मुझे कमेंट में बताना है। प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि एनर्जी, कार्ड की एनर्जी एंड जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो रॉन्ग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये मैंने रीडिंग ही स्टार्ट की है कि यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है वो बताने जा रहे हैं। तो समझिए इस बात को, बहुत ही प्यारा चेंज है मेरे व्यूअर्स, बहुत प्यारा चेंज है। मैं टाइम नहीं यहाँ पे बताऊंगी आपको, बट यस आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्टेबल हुई है। उन्हें जो लेसन मिलना था वो मिल चुका है। एंड यूनिवर्स और कुछ एक्सपेक्टेड है क्या यूनिवर्स? और कुछ अब आप सोचिए, मेरे पास एक कार्ड आया, अभी ये मैं कार्ड जब तक पकड़े थी उसी एनर्जी में थी। मेरी एनर्जी खुद चेंज हो गई जैसे मैंने दूसरे कार्ड पकड़े हैं। समझिए इस बात को, चेंज आ रहा है। मेरी बात मान लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आ रहा है चेंज। सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आपको कमेंट करनी है। जिससे भी यूनिवर्स का मैसेज है, जिस किसी के लिए होगा, आप फॉलोवर हो, आप नॉन फॉलोवर हो। देखिए जो मैं, आप लोगों ने मुझे फॉलो कर रखा है भाई, आप तक तो आएगी, क्योंकि आपके लिए तो ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया है, आप एक बात जान लीजिएगा, आप तक मेरी रीडिंग पहुंची है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यूनिवर्स खुद लेकर आए हैं। तो यस, समझ लीजिए मैसेज आपके लिए है, समझ लीजिए इस बात को। हाँ, आप समझिए मेरी बात। आपको भाई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है मेरे व्यूअर्स, ठीक है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। स्टॉप ओवर थिंकिंग। अभी से आप ये रीडिंग देखोगे, स्टॉप ओवर थिंकिंग, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको जो यूनिवर्स दे रहे हैं
वो आपको लेना भी है या नहीं, आप उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपने रिजेक्ट किया तो एक बात मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोल देना चाहती हूँ, यूनिवर्स बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। आपने ग्रैब कर ली, दैट्स गुड, नहीं की वो आपकी फॉल्ट है। तो आप ओवर थिंकिंग करके खुद को डाउन नहीं करोगे। आप मेरी फेसबुक फैमिली हो, मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, बिल्कुल नहीं। आप अच्छे से रहिए, आपकी एनर्जी अच्छी है इस टाइम पे, आप ऐसे ही रहिए। ओवर थिंकिंग करके आप सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हो, जिससे आप अपने पार्टनर जो आपकी लाइफ में आ रहा है, मैंने भी कहा ना, बहुत एक नेक्स्ट लेवल का आप चेंज एक्सपेक्टेड है, बहुत ही पॉजिटिव वे में। आप सोच से भी, मतलब आपकी सोच से भी परे है वो। अगर आपने ओवर थिंकिंग किया मेरे व्यूअर्स, आप ना अब वो अपॉर्चुनिटी, वो एक चेंज मिस कर दोगे। समझिए मेरी बात को, है ना, समझिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ओके, नहीं करना है ओवर थिंकिंग ना। मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको क्लियर कर दूं इस चीज़ को कि ओवर थिंकिंग चीज़ें खराब कर देती है। हर, आप किसी भी फील्ड में ले लो, ओवर थिंकिंग का मतलब है आप उसमें उलझते हुए जा रहे हो, उलझ के खुद इतना उलझते हो, आपके सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी भी हो जाए ना, आप देख नहीं पाओगे, नहीं देख पाओगे। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कहना है स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप कर रहे हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना आप ओवर थिंकिंग करते हो। आप बार बार अपने पार्टनर का कॉल मैसेज के लिए मोबाइल चेक करते हो, आप उनकी डीपी चेक करते हो। अगर वो उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा तब भी आप बार बार सोचते हो, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो कि कॉल मैसेज आ जाए, प्रे करते रहते हो, उनकी बातें सोचते हो, कभी पॉजिटिव सोचते हो कभी नेगेटिव सोचते हो ना, ओवर थिंकिंग करते हो ना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, मैं देखना चाहती हूँ। आज कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नहीं बताएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स के साइड से आपके लव लाइफ के लिए मैसेजेस हैं, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। तो आज अपनी ओवर थिंकिंग कम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो यस कि आप ओवर थिंकिंग करते हो। यस लिख दीजिएगा, आपके ओवर थिंकिंग पे असर पड़ जाएगा, कम होगी, ठीक है। और बाकी आपको खुद से संभालनी है, ठीक है। मत कीजिए ओवर थिंकिंग। देख लीजिए, ओवर थिंकिंग करते हो, खुद की एनर्जी को डाउन करते हो, आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ओके। मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, समझ गए आप। ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर के लिए रोते हो, बहुत ज़्यादा रात को नींद नहीं आती है, सोते सोते जाग जाते हो। मेरे व्यूअर्स, आपकी बात हो रही है। आप बहुत सैड हो जाते हो, समटाइम्स खुद को संभालने का बहुत ट्राई करते हो, फिर भी सैड हो जाते हो, फिर भी किसी समय आपको बहुत रोना आता है। प्लीज़ स्टॉप कीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये यूनिवर्स का मैसेज है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, दैट्स इट। समझ गए आप मेरी बात को, समझ गए, मैं जानती हूँ, ठीक है। तो फटाफट से इस रीडिंग को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते करो। मिनिमम 5 लोगों को शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे फॉलो नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप कनेक्ट कैसे करते हो? कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना, जब कनेक्ट नहीं करोगे तो कैसे क्लेम करोगे? तो फॉलो करके, अगर आप नॉन फॉलोवर हो तो भाई फटाफट फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए थैंक यू यूनिवर्स। और आपको करना है सिर्फ 5 लोगों में शेयर कर दीजिए, इतना कर लीजिए, रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। बहुत ही आपका पॉजिटिव चेंज आ रहा है, मैंने आपको बता दिया। इस रीडिंग की एनर्जी को रिसीव करने के लिए इतना कर लीजिए, ओके। बहुत ही प्यारा मैसेज है, बहुत ही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव।